everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Putra YouTube channel. So guys, we are going to discuss the difference between substantive law and procedural law. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है जनरल सेंस में और प्रोसीजर लॉ का मीनिंग क्या होता है जनरल सेंस में. तो गाइस हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोसीजर लॉ का जनरल सेंस में मीनिंग क्या होता है और सब्सटेंटिव लॉ का जनरल सेंस में मीनिंग क्या होता है. हम आते हैं प्रोसीजर लॉ पे. पहले हम सब्सटेंटिव लॉ का जनरल मीनिंग जानते हैं. सब्सटेंटिव लॉ का जनरल मीनिंग क्या होता है. हम कह सकते हैं कि जिन्हें सेक्शन के बेस पे एक्ट बनाया गया है उन्हें सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं. सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट दी जाती है. सब्सटेंटिव लॉ लायबिलिटी और राइट बताते हैं किसके, पार्टीज के. पार्टीज कौन होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं. ओके गाइस, अब हम आते हैं प्रोसीजरल लॉ पे. प्रोसीजरल लॉ का जनरल मीनिंग क्या है. प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है जो प्रोसेस बताता है. अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस का जजमेंट देने तक, उस ऑफेंस को में FIR फाइल करने से जजमेंट देने तक क्या क्या प्रोसीजर है, ये हमारा प्रोसीजरल लॉ बताता है. ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं. सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में 7 डिफरेंसेस है गाइस. हम फर्स्ट बाय फर्स्ट इन डिफरेंसेस को कवर करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. हम फर्स्ट डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग के बेस पे हम कवर करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में डिफरेंस क्या क्या है. ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर लॉ स्पेसिफाइड करता है प्रैक्टिस को, प्रोसीजर को, मशीनरी को जो राइट और ड्यूटी इम्पोज की जाती है उसके लिए. और राइट और ड्यूटी किसके द्वारा इम्पोज की जाती है, वो की जाती है सब्सटेंटिव लॉ के द्वारा. तो ये हमारा मीनिंग हो गया. सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो राइट और ड्यूटी बताता है पार्टीज की, सिटीजन्स की. ओके गाइस, अब हम आते हैं सेकेंड डिफरेंस पे. सेकेंड डिफरेंस है हमारा किसके बेसिस पे, गवर्नेंस के बेसिस पे, कि हमारा जो प्रोसीजर लॉ है वो कैसे गवर्न किया जाता है और जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कैसे गवर्न किया जाता है. तो जो प्रोसीजर लॉ है वो हमारे ट्रायल की स्पीड बताता है कि किस टाइप से स्पीड होगी. लाइक हमारा जो अपील होती है तो जिसका टाइम पीरियड लिमिट बताता है वो हमारा प्रोसीजर लॉ बताता है. अब सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि जो पर्सन हैं, जो ट्रायल में लोग हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे. ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट थर्ड डिफरेंस पे. वो है हमारा थर्ड डिफरेंस है कंसर्न के बेसिस पे. ओके गाइस, जो प्रोसीजर लॉ है वो वेज बताता है कि सब्सटेंटिव लॉ कैसे इम्पोज किया जाएगा. ओके गाइस, कि मतलब सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट बताई जाती है तो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कैसे दी जाएगी उसका प्रोसीजर लॉ बताता है. और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो फिक्सेशन बताता है राइट्स का, ड्यूटीज़ का और सिटीजन्स का, कि मतलब सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटी में क्या फिक्सेशन है वो बताता है. अब हम आते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस पे. सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के फोर्थ डिफरेंस पे वो हमारा बेसिस है कॉन्टेस्ट के बेसिस पे. अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ के कॉन्टेस्ट क्या क्या है. गाइस, जो हमारा प्रोसीजर लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है लीगल और नॉन लीगल कॉन्टेस्ट दोनों के ऊपर. बट ध्यान से सुनिए, जो हमारा प्रोसीजर लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है लीगल, नॉन लीगल दोनों कॉन्टेस्ट पे. जबकि जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है लीगल कॉन्टेस्ट पे. ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस पे. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. अब हम आते हैं फोर्थ डिफरेंस पे, फिफ्थ डिफरेंस पे, जिसका बेसिस है डिफाइन के बेसिस पे हम बताएंगे कि प्रोसीजर लॉ का क्या डिफरेंस है और सब्सटेंटिव लॉ में इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. ओके गाइस, डिफाइन में आते हैं कि सिविल और क्रिमिनल लॉ सूट के
प्रोसिक्यूशन और इनिशिएशन को डिफाइन करते हैं। प्रोसीजर लॉ में गाइस जो सिविल और क्रिमिनल लॉ होते हैं वो सूट के प्रोसीजर को और इनिशिएशन को डिफाइन करते हैं। और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो पार्टीज के राइट्स को बताता है और रॉन्ग डूअर की जो पनिशमेंट है वो बताता है। रॉन्ग डूअर गाइस, हम रॉन्ग डूअर जो ऑफेंडर होता है उसे ही हम रॉन्ग डूअर बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने 7th एंड लास्ट डिफरेंस पे। ओके गाइस, ये हमारा रिलेट करता है कि प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ पे क्या डिफरेंस है रिलेटेड टू, मतलब दोनों में रिलेट क्या करता है, कौन से डिफरेंसेस हैं। 7th आते हैं हम प्रोसीजर लॉ में। ये मैटर्स इनसाइड द कोर्ट। जो हमारा प्रोसीजर लॉ है वो जो कोर्ट में के अंदर जो मैटर होते हैं उसको बताता है। लाइक दैट कि कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे करनी है, ओके गाइस, कि ट्रायल कैसे चलाना है, मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल कैसे चलाना है। और सब्सटेंटिव लॉ होता है जो मैटर रिलेट करता है वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। सब्सटेंटिव लॉ के जो रिलेट करता है मैटर्स वो आउट ऑफ द कोर्ट रिलेट करते हैं। ओके गाइस, अब हम फिर से सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में डिफरेंस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मीनिंग रिपीट कर देते हैं। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है गाइस, जो राइट्स एंड लायबिलिटी बताता है किसकी, सिटीजन्स की, किसकी, सिटीजन्स की। और सिटीजन्स जो होते हैं वो उस केस के पार्टीज होते हैं। ओके, अब हमारा प्रोसीजर लॉ होता है वो क्या बताता है, प्रोसीजर लॉ प्रोसीजर बताता है किसकी, जो केस हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है उसको ट्रायल कैसे किया जाएगा उसका प्रोसीजर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। ओके गाइस, ए ने बी का मर्डर किया। अब ये जो सी है उसने देखा, अब सी जो FIR कराएगा। ओके गाइस, ऑफेंस जो किया है बी ने, ए का मर्डर किया है, बी ने जो ऑफेंस किया है और इसका जो पनिशमेंट बी को मिलेगा वो सब्सटेंटिव लॉ के द्वारा कवर किया जाएगा। बट जो बी, जो ए की पार्टीज या वहाँ पे कोई आई विटनेस है वो अगर FIR कराता है और किस टाइप से वो प्रोसीजर चलेगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे उसे पनिशमेंट दिया जाएगा बाय द कोर्ट, ये प्रोसीजर लॉ डिफाइन करता है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।